नमस्कार। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विभाग के पुलों के गिरने की अब निगरानी जांच होगी और अभी तक बिहार में जितने भी पुल गिरे हैं उसमें जितने भी ठेकेदार और इंजीनियर थे उन सब पर कार्रवाई करके उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। अशोक चौधरी ने कहा कि पुल निर्माण की गुणवत्ता में गड़बड़ी की गई है। अब आगे से पुल निर्माण में कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए पूरा वीडियो। जो ग्रामीण कार्य विभाग के ब्रिजेज थे वो गिर गए थे और खास करके अररिया में जो ब्रिज था जिसका काफी वीडियो वायरल हुआ था और वो ब्रिज ऐसे कोलैप्स किया जैसे लग रहा था कि कोई लकड़ी का कोई पुल बना हुआ हो, वैसे कोलैप्स किया था। जो वीडियो हम लोगों ने देखा और हम अपने एसीएस साहब को धन्यवाद देते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां पर जो हमारे पदाधिकारी जो लोग थे जो उस पुल के निर्माण में इन्वॉल्व थे उन सब लोगों को हम लोगों ने तत्काल निलंबित किया था और आईआईटी और एनआईटी की टीम के साथ साथ विभाग के जो टेक्निकल टीम थी उसके साथ हमने उसका सर्वे करवाया था कि भाई आखिर में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई और उसके जांच के उपरांत में ये पाया गया कि वहां कहीं न कहीं जो गुणवत्ता थी उसको बहाल नहीं किया गया था और कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी थी और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया। जो रिपोर्ट्स उनके आए उसमें ये रिपोर्ट्स में आया कि कहीं न कुछ समस्याएं हैं और कुछ खराबियां हैं, लेकिन उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। उस निर्णय में उनका जो जांच आया उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी, तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि उसको हम पूरे जो पुल का निर्माण हुआ है उसको मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से उसकी जांच कराई जाए और हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी जांच कराने का मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्ष में ये विभाग का पहला निर्णय है कि निगरानी विभाग से किसी कार्य की जांच विभाग करवा रहा है और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, इन सब के ऊपर हमारे विभाग का और हमारे पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। और एक और निर्णय है कि पहले जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए एसीएस साहब आए तो इन्होंने माना कि पीएमजीएसवाई में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीएमजीएसवाई के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को वो कहीं न कहीं उससे ज्यादा था, वो परसेंटेज ज्यादा था। तो एसीएस ने कहा कि एसीएस साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एक रूपता होनी चाहिए और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एक रूपता के साथ तो हम लोगों ने जो पीएमजीएसवाई जो भारत सरकार का मानक को और पूरे जो सिस्टम है उसको हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया है कि मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी हम लोग टेक्निकल टीम से जांच कराएं। पहली बात। दूसरी बात कि जो दूसरे पुल गिरे ये तीनों कोई कमीशन नहीं हुआ था पुल, दिस वाज नॉट हैंडेड टू द पीपल। ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये पुल को हैंड हम लोगों ने दे दिया था, हमने मान लिया था कि ये पुल अच्छा है और पब्लिक के लिए फिट है। हम लोगों ने कमीशन नहीं किया था ये पुल को पब्लिक को, ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुल है, ये ध्यान रखिए, ये पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जो दूसरे दो पुल गिरे हैं जो गिरा है उसमें सेंटरिंग का प्रॉब्लम था और उसमें एक जगह तो लोकल लोगों पर एफआईआर हुआ है कि लोकल लोगों ने पुल को लेफ्ट और राइट कराने के चक्कर में सेंटरिंग को गिरा दिया। तो वो एफआईआर वो जांच का विषय है, वो भी जांच हो रहा है। तो सेंटरिंग तो किसी का कभी भी गिर सकता है, वो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। वो बदमाशी भी हो सकती है, पुअर क्वालिटी भी हो सकती है या फिर कोई समस्या हो सकती है। और तीसरा जो है जो सेंटरिंग गिरा है वो क्योंकि एक बैक फ्लैश फ्लड आ गया उस नदी में, उसके चलते गिरा है। तो ये जो एक भयावह स्थिति नेता प्रतिपक्ष दिखाने का कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगभग 2 लाख से ऊपर पुल बनाए गए हैं, 2 लाख से ऊपर पुल बनाए गए हैं। एक भी पुल का बता दीजिए कहीं पर ऐसे इस तरह का जो कमीशन हो गया हो पुल और उसकी हालत खराब हो गई हो, गिर गई हो।
और जो 12 साल 15 साल पुराना एमपी फंड से बना हो, एमएलए फंड से बना हो पुल, जो 10 लाख 15 लाख में पुल बनता हो, वो पुल कहीं गिर गया हो बरसात में, तो उसको भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मेक इट कि भाई ये बहुत भारी जो है यहाँ पर देश में बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय नेता के कार्यकाल में बहुत छवि खराब हो गई है। तो आप भी तो 1.5 साल मंत्री थे इस विभाग के, वाई यू हैव नॉट एक्टेड ऑन दैट? हु हैज स्टॉप्ड यू फॉर दैट? कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपको रोक रहा था?